नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल विजय दिवाकर में। आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं कक्षा 12वीं का मॉडल क्वेश्चन पेपर, और ये ऐसे मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो ब्लूप्रिंट पर आधारित है। बिजनेस स्टडी का, व्यवसाय अध्ययन का कक्षा 12वीं का सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। सेट ए पहला सेट है। आप देखिए ध्यान से, खंड अ, प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। यह है बिजनेस स्टडीज क्लास 12th। निम्न प्रश्न का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न पहला, इंडिया विजन 2020 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि का लक्ष्य है। प्रश्न दूसरा, नीति व कार्यविधि में एक अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न तीसरा, भर्ती के किसी एक आंतरिक स्रोत का नाम लिखिए। प्रश्न चौथा, निम्न समीकरण को पूरा करो। पर्यवेक्षण प्लस खाली स्थान प्लस नेतृत्व प्लस अभिप्रेरण इक्वल टू निर्देशन। सही उत्तर, सही विकल्प चुन करके लिखना है। प्रश्न पांचवा, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है। यह कथन किसने कहा है। ऑप्शन अ हार्ट, ऑप्शन ब हेनरी फैथोल, ऑप्शन स उर्विक, ऑप्शन द एलन। प्रश्न छठवां, नियोजन तथा नियंत्रण है। ऑप्शन अ पूर्णतया अलग, ऑप्शन ब विपरीत, ऑप्शन स एक समान, ऑप्शन द एक दूसरे के पूरक। प्रश्न सातवां, नियंत्रण प्रबंध प्रक्रिया का कार्य है। ऑप्शन अ प्रथम, ऑप्शन ब द्वितीय, ऑप्शन स मध्यम, ऑप्शन द अंतिम। प्रश्न आठवां, उत्पाद की विशिष्ट पहचान होती है। अ पैकिंग, ब बाइंडिंग, स पेटेंट, द लेबलिंग। खंड ब, प्रश्न क्रमांक 9 से 13 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। उत्तर भी शब्द सीमा 40 शब्द सीमा है। तो प्रश्न 9वां, प्रबंध को बहुरूपीय अवधारणा क्यों माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 10वां, व्यावसायिक पर्यावरण के विभिन्न आयामों के नाम लिखिए, कोई 3। प्रश्न 11वां, भर्ती के आंतरिक स्रोतों को क्यों मितव्ययी माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 12वां, वित्तीय प्रबंध का कोई 2 परिभाषा लिखिए। प्रश्न 13, मुद्रा बाजार से आपका क्या तात्पर्य है। खंड सा, प्रश्न क्रमांक 14 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित है। सभी प्रश्नों पर आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। उत्तर की शब्द सीमा 75 शब्द है। प्रश्न 14, फेयोल के प्रबंध के निम्नलिखित सिद्धांत को समझाइए। प्रश्न पहला, इसमें पहल क्षमता, दूसरा बिंदु है निर्देश की एकता, अथवा वैज्ञानिक कार्य अध्ययन की निम्न तकनीकों को वर्णन कीजिए। पहला समय अध्ययन, दूसरा गति अध्ययन। प्रश्न 15, भर्ती व चयन में किस प्रकार की भिन्नता है, कोई 4 स्पष्ट कीजिए, अथवा प्रशिक्षण और विकास के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 4। प्रश्न 16, एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली लागू करने में एक संगठन को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वर्णन कीजिए, कोई 4, अथवा नियंत्रण प्रक्रिया में निहित विभिन्न कदमों को स्पष्ट कीजिए, कोई 4। प्रश्न 17, सेबी के कोई 4 उद्देश्य लिखिए, अथवा शेयर बाजार के कोई 4 कार्य लिखिए। प्रश्न 18, एक अच्छे विक्रेता में कौन कौन से आवश्यक गुण होना चाहिए, कोई 4, अथवा एक अच्छे ब्रांड का चयन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कोई 4। प्रश्न 19, उत्पादक तथा व्यापारी उपभोक्ता का शोषण करने के किन्हीं 4 तरीकों को उदाहरण सहित समझाइए, अथवा अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए उपभोक्ता के किन्हीं 4 उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए। खंड द, प्रश्न क्रमांक 20 से 22 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित है। सभी प्रश्नों पर आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। उत्तर की शब्द सीमा 100 शब्द है। प्रश्न 20, प्रबंध एक प्रणाली है, स्पष्ट कीजिए, अथवा प्रबंध एक पेशा है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 21, कंपनी के कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए प्रयोग में आने वाले विभिन्न वित्तीय तथा गैर वित्तीय प्रोत्साहनों का वर्णन कीजिए, अथवा प्रभावी संप्रेषण में आने वाली सामान्य बाधाएं क्या है, इनको दूर करने के कुछ उपाय सुझाइए। प्रश्न 22, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कोई 5 घटक का वर्णन कीजिए, अथवा अल्प पूंजीकरण के कोई 5 कारण का वर्णन कीजिए। खंड घ, प्रश्न क्रमांक 23 से 25 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक निर्धारित है। सभी प्रश्नों पर आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। उत्तर की शब्द सीमा 150 शब्द है। प्रश्न 23, नीति और नियम के कोई 6 बिंदुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा कार्यविधि व विधियों के कोई 6 बिंदुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए।
प्रश्न 24, अधिकार अंतरण से क्या अभिप्राय है? ऐसे किन्हीं 5 बिंदुओं को उल्लेख कीजिए जो एक संगठन में अधिकार अंतरण के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। अथवा औपचारिक संगठन से क्या अभिप्राय है? संगठन के इस स्वरूप के किन्हीं 5 लाभों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 25, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। कोई 6 अथवा भारत में उपभोक्ता संरक्षण के अपनाए जाने वाले कोई तीन उपाय एवं साधनों का वर्णन कीजिए। इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा भी सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉमर्स सब्जेक्ट का, बिजनेस स्टडीज का, व्यवसाय अध्ययन का हमने आपको बताया। ऐसी ही ब्लूप्रिंट, अर्थात ये ब्लूप्रिंट ही है, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली में और इसी पैटर्न पर आपका तिमाही परीक्षा भी होगी। तो ये तिमाही परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया है जो बोर्ड परीक्षा के पैटर्न के आधार पर है। इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है आपको इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, इसलिए आप ऐसे प्रश्न को जरूर पढ़िए। इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पाने के लिए, और भी सब्जेक्ट का, और भी क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 9 से 12 तक के सारे सब्जेक्ट के सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डालने वाले हैं, आपको जरूर फायदा मिलेगा। आप देखते रहिए। थैंक यू।